हेलो, वेलकम टू ऑल A1 एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हुए अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन ऐसे कोई बड़े नहीं है ये, ठीक है। आपको सिर्फ सोचना है हल्का सा कि ये क्वेश्चन किए कैसे जा सकते हैं। बस सोचने का खेल है और कुछ नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? x की। कैसे निकालेंगे? देखो, इसका गुणा इसमें 24, 24 का आधा क्या होता है? 12। 12 में कितने का? 16 का डिवाइडेड। बाई की वैल्यू निकालो। ऐसे इसमें दूंगा 12, लेकिन 12 में किसका देना है आपको? 9। पहले x की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, 9 वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 9 इसको वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट, लेकिन ये किसका? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब जेड लिखता हूँ, जेड 12 वही चीज़ अपॉन 4। तो यहाँ से 4 दिए 12, 4 चौक 16, यहाँ से 3, 4 और 3 और यहाँ से 4। तो हमें निकालना एक्स वाई प्लस 2 जेड। तो यहाँ से माइनस के 3/4, ठीक है, 4/3 प्लस 2 × 4, तो 6 में से गया तो 5। यही आंसर आना है इसका, ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो व्रत हैं। अब दो व्रत हैं। पहला व्रत ये रहा, एक व्रत और बना लेते हैं। एक व्रत ये रहा, ठीक है। अब दोनों व्रतों की क्वालिटी क्या है? इस पे एक कॉर्ड है, दोनों को प्रतिच्छेद कर रही पी क्यू पे। इनकी त्रिज्या ये रही। अच्छा, मैंने एक त्रिज्या को यहाँ से मिला दी पी पे, दूसरी को भी पी पे मिला दिया, ठीक है। मेरा मतलब ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। ये ओ है तो ये ओ डैश है। अब बताओ ये वाली पूरी कितनी बार है? तो ये 6 हो जाएगी। जब ये 6 होगी तो ये कितना है? ये 8 मान लो और ये 10 मान लो। देखो ये ट्रिपलेट बन गए तो है तो समकोणी, तो ये यहाँ से लेके ये 8 हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 64 माइनस 36 और रूट में कितना? 28। रूट 28 कितना होता है? 5.3। ये कितना हो जाएगा? 5.3। टोटल कितना आ गया बताओ? टोटल जो x निकल गया हमारा 8 5 13.3। तो आंसर कौन सा इसमें से? ये रहा 13.3। ठीक, समझ में आया? आगे चलो। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष को घेरने वाले वृत्त की त्रिज्या, अच्छा परिवृत्त की त्रिज्या, और अगर समबाहु त्रिभुज है तो परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है? तो आप कहोगे वो होता r बराबर a/√3। इसकी वैल्यू 12 दी है तो a बराबर कितना हो जाएगा? 12√3। और समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई में अनुपात क्या होता है? आप कहोगे 2√3। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ये रही। तो इसकी कितनी दे रखी होगी? 18। तो आंसर क्या आ जाएगा? 18। आगे चलो। 20 मीटर भुजा की एक वर्गाकार पार्क के बीच में से जाती हुई उसकी लंबाई और चौड़ाई के समांतर प्रत्येक 2 मीटर चौड़ी सड़क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग पर बजरी बिछाने की लागत क्या होगी? देखो, सड़क का एरिया निकाल देते हैं पहले, ठीक है। जो रोड होगा उसका एरिया क्या होता है? ए, ठीक है, 2a, ये x मान लो, माइनस x की वैल्यू क्या है? 2। इसकी वैल्यू क्या है? 20 दूनी 40 माइनस कितना हो जाएगा? ये 2। टोटल कितना हो गया? 76, ठीक है। अब खर्च कितना हो जाएगा? 76 में 100 का गुणा
तो कितना होगा 7600। तो आंसर कितना आएगा 7600। अच्छा ऐसा क्यों किया, मुझे मालूम है 1 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत दे रखी है 100, हमें 76 की निकालनी, 7600 तो आएगा। एक एक नियम ये तो सभी को पता होगा। अब देखो 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से घिरे हुए अंतर्निहित वृत्त के बीच के भाग का क्षेत्रफल। अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है आपको पता है? ये कहना ये चाह रहा है जैसे कि एक ये मैंने ले लिया, ठीक है, और मैंने एक ये ले लिया। अब मैंने एक ये ले लिया, ये ले लिया। अब इसमें पूछ क्या रहा पता है? अब ये पूछ रहा है इसमें अगर मैं फिल करना चाहूँ तो जैसे कि मान के चलना इसका एरिया है ना, ये वाला ये एरिया जो ये वाला, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसका। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो जो बड़ा वाला आर होगा इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हो जाएगा आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये होगा स्मॉल आर। ठीक है, पहले बड़ा वाला आर कैसे निकालेंगे? बड़ा वाला आर जो होगा, ठीक है, जो ये है ना आपका वर्ग का विकर्ण होगा कितना 28√2। जो स्मॉल आर होगा ना, स्मॉल आर जो स्मॉल आर होगा ना वो क्या होगा? अच्छा इसका आधा होगा, ठीक है, और ये क्योंकि विकर्ण होगा जो पूरा व्यास होगा, हमें निकालना क्या है? त्रिज्या आधी होगी, तो ये कितना 14√2। और इसका जो होगा ये 28 का आधा होगा, तो कितना आएगा 14। तो दोनों का निकल गया। मुझे निकालना पाई r² माइनस r², तो 22/7, ठीक है, और 14√2 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। एक बात बताओ, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, इसका 196 और इसका, तो ये आ जाएगा 22/7, 14 का स्क्वायर 196, 7 7 दूनी 14, 7 8 56, तो 8 दूनी 16, 16 किस में आ रहा? 2 में, ठीक है। मेरा मतलब इसका इसमें गुणा करूँगा तो ये आएगा तुम्हारा 480 आ गया, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 ये आ गया, टोटल कितना हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। यह आएगा कौन सा आंसर? ए। ऐसे कर लो उसको, ठीक है। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन दिया, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये दिया tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके sec थीटा इक्वल टू 1/k। देखो इसमें क्या है, मैंने लिख दिया ये tan थीटा sec थीटा प्लस 1 tan थीटा, ठीक है, प्लस sec थीटा प्लस 1। इतने सी मैंने गुणा किया और इतने सी भाग करूँगा, तो भाग करूँगा ये हो जाएगा sec थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1/k, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे।
इसका गुणा इसमें तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा सेक थीटा। इसका गुणा इसमें, या फिर ऐसे गुणा ना करो तो देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा गुणा करना। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। प्लस प्लस के ये दो हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा प्लस वन, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस सेक माइनस का है तो सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बनना है, ऐसे नीचे करेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा टेन थीटा और माइनस वन बराबर वन अपॉन के। ये तो लिखा हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला, इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर लगेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस के टू टेन थीटा, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो अच्छा यहाँ पे सब टेन टेन। अब एक काम कर सकते हैं इसमें, वो काम क्या करना मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मैं इसको इसके साथ लिखूँ तो देखो क्या होता है, हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा और टेन थीटा बराबर वन अपॉन के। अब क्या करेंगे इसमें, देखो अब क्या करेंगे इसमें, ये बराबर सेक के होता है, ये होता है सेक स्क्वायर के, ठीक है, सेक से सेक कट जाएगा तो बचेगा टू टेन थीटा अपॉन, नीचे से क्या कॉमन लिख सकता हूँ मैं, टू टेन कॉमन ले सकता हूँ। जब टू टेन कॉमन ले लिया क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस सेक थीटा बराबर वन बटे के। तो इससे तो ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया। अच्छा इसके बाहर जो है ना सेक चल रहा था ना, उसे मैं नीचे इस वाले सेक को यहाँ पे मैं कॉस ले सकता हूँ, तो यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस। अब क्या है, इन दोनों को क्या है, मैं जब इसको ऊपर करूँगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा के अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, नहीं इसको नहीं ऐसे इसको कट गया, और सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से के इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा वन प्लस साइन थीटा, यही आंसर होगा वन प्लस साइन थीटा। तो ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन में केवल एक ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। आगे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ओ केंद्र वाले वृत्त में पी ओ, पी क्यू और पी आर दो समान जीवा हैं जिनकी प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो जीवा क्यू आर की लंबाई क्या होगी। अच्छा चलो पहले तो एक वृत्त बना लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब एक मैंने ये इसकी त्रिज्या खींच दी, इसकी दो जीवाएँ, एक ये रही और एक ये रही, बराबर हैं दोनों 12-12 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने इस त्रिज्या से मिला दिया, इससे मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। अब इसके नाम दे देता हूँ मैं, जैसे P, ये Q, ये R है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये मैंने x मान लिया, ये यहाँ तक हाफ y मान लिया, ये 10x माइनस x। इसके स्क्वायर में से ये घटाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसके स्क्वायर में से ये घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब x माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब देखो ये इधर आएगा 200 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस इससे कट गया, ठीक, 144 हो गया ये माइनस के इधर, ये 20 हो गया। मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा 56, ये 20x हो जाएगा तो 2 8 ये हो गया x का मान। यहाँ पर रखूँगा तो 22 मुझे मालूम है कि 28 का स्क्वायर मतलब 2.8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100, क्योंकि भाई ये जो है एक्स वाई जेड, ये वाला एक्स वाई जेड, ये जो बनना है क्या बनना है, ये एक समकोण त्रिभुज बनना है ना, तो मैंने उसी हिसाब से किया मैंने, ये एक समकोण त्रिभुज मान के, ठीक। तो जब मैं 28 का स्क्वायर घटाऊंगा तो मुझे मालूम 28 का ये तो हो जाएगा 100 माइनस 7.28, क्योंकि 28 का स्क्वायर 728 होता है, ठीक है, और 100 में से इसे घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 92.16 लिख सकते हैं हम इसे। तो 92.16 होता है, ये किसका स्क्वायर होता है बोलो, 92.16 ये होता है किसका, देखो स्क्वायर निकालने का तरीका, ये जैसे कि 6 किससे आता है, पीछे 4 से भी आता है और 6 से भी आता है। अब ये किसके पास है, ये 9, कोई नंबर 81, 9 गुणा 10 90 होता है, तो अभी ये ज़्यादा है तो ये 96 के आसपास हो जाएगा, तो 9.6। अब मुझे इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे दुगना कर दो तो पूरा क्यू आर निकल जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 एक 19.2, तो आंसर क्या जाएगा 19.2। ये ऐसा क्वेश्चन निकलेगा इसका आंसर में, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो फिर कह रहा है x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x के पावर 6 प्लस 5, इसको निकालना है। पहले मैं यहाँ से देखता हूँ, देखो इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर से भाग दे दूँ तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये इधर आके 6 हो जाएगा। अच्छा जी, ये 6 हो गया। अब इसमें और क्या कर सकता हूँ मैं, अब यहाँ से आ जाता हूँ तो फिर मैं, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं करने को, जब यहाँ से आ जाऊँगा तो देखो ये कितना है x की पावर 6 और ये कितना माइनस के x की पावर 6, माइनस का 5 कॉमन लिया तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये वाला किसका हो जाएगा माइनस का, और प्लस 5 कौन सा है ये वाला, ठीक है। अब देखो अब और क्या करते हैं हम, अच्छा अब क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको मुझे इसकी पावर में तोड़ना है, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसे जो लिख सकता हूँ मैं x की पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और माइनस प्लस आएगा 1, ठीक है, माइनस यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसका मैं एक बार स्क्वायर कर दूँ
तो ये स्क्वायर हो गया 4, ये भी हो जाएगा 4, 6 36 और 2 जोड़ जाएगा 38। तो इसकी वैल्यू तो 6 ही है, इसकी वैल्यू 38, 38 में 1 जोड़ गया 39 -5, इसकी वैल्यू कितनी है 6, 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, देखो ये मान लो तुम 40 है ये, तो 40 में 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 234, 25 और घटा दो इसमें से तो कितना आएगा 209। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है इसका। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, p बराबर 0 मान लो तो x की वैल्यू 2, तो यहाँ से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x क्यूब मतलब 2 का पावर क्यूब, आंसर आ जाएगा 8। आगे चलो, अब इसमें दे रखा ये, इसे मैं कहता हूँ ये जो है कॉस अपॉन साइन है, तो इसका जो रेशियो हो गया ये हो गया 1, मतलब ये तो सेक का हो गया, इसे ही मैं उल्टा लिखूंगी, सेक हो जाएगा, ऊपर कोसेक हो जाएगा, तो मतलब कोसेक बटे सेक, क्योंकि ये नीचे आ गया ऊपर, तो कितना √7/1। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, इसकी वैल्यू 1, और 7 और 1 8, ये हो गया, तो 6/8 मतलब 3/4। ठीक, आगे एक खंड का व्यास मतलब 2r = 42 दे रखा है, तो r 21 हो गई। ठीक है, इतने सेंटीमीटर के वृत्त से काटा जाता है यदि खंड का केंद्रीय कोण कितना है 150 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, क्षेत्रफल क्या होता है, खंड का क्षेत्रफल होगा πr² θ/360, तो पाई वैल्यू होगी 22/7, 21 × 21। ठीक है, और ये थीटा कितना 150/360। अब देखो 7 से ये काटो, 7 के 21, इससे ये कट गया। ठीक है, अच्छा 3 से कितनी बार कटेगा 12 बार, 3 से 4 बार और 3 से 7 बार, 2 से 2 बार, अब 2 से कितनी बार कटेगा ये 11 बार, 15 7 105 गुणा 11/2। अब मुझे मालूम चल गया यहीं से देख के कि आंसर ये आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो कि 5 में सम से कितना एक एक्स्ट्रा का मतलब 1/2 का हाफ होता है, तो इसका जो मैं गुणा करूँगा 5 5, ठीक है 1/2 775, ये याद है। ठीक, आगे करते हैं। देखो a बराबर ये दे रखा है, b बराबर भी ये दे रखा है, तो इन दोनों की a = b है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो c का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये दोनों बराबर हैं, ये और ये, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो हो जाएगा 2 sin x अपॉन 1 + sin x cos x इक्वल टू c/1 + sin x। सी तो इसका गुणा कर दो, तो 2 sin x 1 + sin x अपॉन में 1 + sin x और cos x। ऊपर नीचे जो गुणा दूंगा मैं cos x + sin x -1, इसका ही गुणा दे दिया और इसका ही भाग दे देता है, बराबर क्या होगा c। देखो 2 sin x 1 + sin x cos x
साइन एक्स माइनस वन अपॉन ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन। टू साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस वन अपॉन इसको कर सकता हूँ मैं टू साइन एक्स और कॉस एक्स। क्यों कर सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन होता तो इससे ये कट जाएगा। अब बचेगा टू साइन एक्स कॉस एक्स बराबर सी। इन दो से तो ये दो कट गया, ठीक है। अब इसका गुणा मैं इसमें दूंगा तो क्या आएगा साइन एक्स। फिर पहले तो मैं सबको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर सी। देखो इससे तो ये कट गया पहली बार, ठीक है। इससे डिवाइड दूंगा तो वन प्लस का वन का आ रहा है तो ये वाला सभी ऑप्शन हो सकते हैं। फिर माइनस का सेक, अच्छा वन बटे ये वन किसी से कट रहा है, देख लेते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर, चलो अभी कटे जाएगा। देखो अब एक काम करते हैं, कहाँ लिखता हूँ इसको, इधर लिख दो। ये है ना इसका होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो देखो वन से वन कटे जाएगा तो ये हो जाएगा। इधर लिख लेता हूँ इधर, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, बराबर कॉस एक्स इंटू सी। अब देखो इससे ये कट गया, ये कॉस लेके इसमें से कॉमन कट जाएगा तो यहाँ सोचेगा वन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर सी। तो यही इसका अविष्ट आंसर होगा। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया है ही है लेंथी, ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको। वैसे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं लेकिन उससे दो बार चेक करना पड़ेगा, इसलिए यही मेथड अच्छा फिलहाल तो, ठीक। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा। ये 2x है, मैं इसे बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये और ये इसे ले लिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस इसको और इसको ले लिया y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर y बराबर माइनस 3 ये आ गया। इसमें रखता हूँ मैं मान, जब इसमें रखूँगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 27 किसका माइनस का 27 तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस 3 तिया 9 तो इसका गुणा देता हूँ 4 सत्ते 28 80 लगे 2 4 दूनी 8 8 और 2 10 माइनस का, ठीक है। अच्छा नंबर 81 हो जाएगा ये, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर है ना तो 81 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा 8, इन दोनों को जोड़ा 10 तो आंसर क्या आएगा 0। ये आंसर 0 ऐसा आया, ठीक। अगला करते हैं।
अब इसमें अगर एक धातुकर पाइप की लंबाई 7.56 मीटर तथा इसकी बाहरी तरफ आंतरिक त्रिज्याएं ये दे रखी हैं, 1 घन सेंटीमीटर धातु का वजन इतना है, तो पाइप का वजन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालना है बस और इतने से गुणा करना, तो कुल वजन बराबर 22/7 पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर -1.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 7.56। अच्छा ये मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर बनाने के लिए इसे हटा दूंगा मैं, तो कितना आएगा ये इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, तो मतलब सब कुछ सेंटीमीटर चल रहा है। अच्छा, और इतने से और गुणा कर दूंगा इसको। ठीक है, इतना सब कुछ करने के लिए ये तो हो गया 22, 5 से कटे 7 से कटेगा 7, ये कट जाएगा 7 से 7 8 56। ठीक है, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 का 625, ये हो जाएगा 225। ठीक है, 108, 3/4, तो 2 बार 7 28, 81, 22, 4। यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए, तो 8 2 में। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 81 चौक कितना होता है 324। 324 का दोगुना कर दो, 324 का दोगुना कर दिया तो ये आ गया 11 का गुणा। अब तो इजी है, पहले 8 लिख दो, इनको जोड़ के 2 लिख दो इन्हें, तो आंसर क्या आ रहा है ये, क्योंकि 2 डिजिट देख ली मैंने, तो यही आएगा, गुणा करके देख लेना बनी। ठीक है, आगे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब आगे कुछ नहीं है। अब आगे की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन किए जाएंगे। तब तक बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।